भारत का नाम लेकर अपनी नाकामी से बच रहे ट्रंप। अमेरिका में भारत के इस शहर की क्यों हो रही चर्चा। रूस ने उड़ाया ईयू और ब्रिटेन का दफ्तर। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से भड़का चीन। भारत को डेड इकोनॉमी कहने पर भड़का ऑस्ट्रेलिया। जापान और चीन के दौरे पर पीएम मोदी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में वादा किया था कि वे रूस यूक्रेन युद्ध एक दिन खत्म करेंगे, लेकिन अगस्त 2025 तक ये जंग जारी है, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। रूस में 2.5 लाख, यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा। अपनी नाकामी छिपाने को ट्रंप ने भारत पर ठीक रख फोड़ा। रूस से सस्ता तेल खरीदने का आरोप लगाकर 27 अगस्त से भारत सामानों पर 50% टैरिफ लगाया। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने इसे मोदी का युद्ध कहा। दावा किया कि भारत रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा। भारत 2022 से पहले 1% रूसी तेल लेता था, अब 35% पर कहता है कि इससे वैश्विक तेल कीमतें स्थिर रहीं। ट्रंप की पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकातें बेनतीजा रहीं। 22 अगस्त को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम भी बेकार। ट्रंप रूस पर दबाव नहीं बना पाए, इसीलिए भारत को निशाना बनाया। ईयू चुप है क्योंकि वे भी रूस से व्यापार करते हैं। 50% टैरिफ से भारत के 87 अरब निर्यात का 55% प्रभावित हुआ है। भारत 40 देशों से संपर्क कर रहा है। ट्रंप का दावा उल्टा पड़ सकता है। ब्रिक्स मजबूत हो रहा है। तो वहीं इन दिनों भारत के शहर दिल्ली का नाम अमेरिका में खूब चर्चा में है। व्हाइट हाउस ने दिल्ली की कम हत्या दर को शिकागो की ऊंची दर से तुलना करके सुर्खियां बटोरी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने 2024 में 11 वैश्विक राजधानियों का चार्ट जारी किया, जिसमें दिल्ली 9वें स्थान पर थी, केवल लंदन और मैड्रिड से पीछे। वॉशिंगटन टॉप पर था। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा, शिकागो की हत्या दर दिल्ली से 15 गुना ज्यादा है। इसका मकसद अमेरिकी शहरों में अपराध दिखाकर संघीय हस्तक्षेप को जायज ठहराना है। ट्रंप ने वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड तैनात किया, जिसके बाद अपराध कम हुआ। मेरल म्यूरियल बोजर ने माना कि 11 अगस्त 2025 को कोई हत्या नहीं हुई, जबकि साल की शुरुआत में 100 हत्याएं हो चुकी थी। अब ट्रंप शिकागो पर नजर डाल रहे हैं, जहां उन्होंने कहा, शिकागो की हालत खराब है, लोग मदद मांग रहे हैं। न्यूयॉर्क भी टारगेट है। ट्रंप की रणनीति साफ है, अपराध कम करने के लिए नेशनल गार्ड, जो भारत की टेरिटोरियल आर्मी जैसा है, उसका इस्तेमाल। वे दावा करते हैं कि 25 सबसे ज्यादा अपराध वाले शहर डेमोक्रेट्स शासित हैं। इसका फायदा अफ्रीकी अमेरिकी और लैटिनो वोटरों से लेना चाहते हैं, जो शिकागो जैसे शहर में अपराध के शिकार हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स विरोध कर रहे हैं। जैसे इलिनॉय गवर्नर जेवी प्रित्जकर ने चेतावनी दी, ट्रंप अपराध को राजनीतिक मुद्दा बनाकर वोट हासिल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में व्लादिमीर पुतिन अब आर पार के मूड में हैं। 29 अगस्त 2025 को रूसी सेना ने कीव में यूरोपीय यूनियन और ब्रिटिश काउंसिल के दफ्तरों पर हमला किया, जिससे दोनों पूरी तरह बर्बाद हो गए। 3 साल के युद्ध में पहली बार रूस ने ईयू और ब्रिटेन के दफ्तरों को निशाना बनाया। डेली मेल के मुताबिक पुतिन ने इस हमले से साफ कर दिया कि वे युद्ध विराम पर नहीं झुकेंगे। 28 अगस्त को ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डार लेन ने कहा था कि पुतिन को शांति वार्ता के लिए आना होगा, लेकिन रूस ने तुरंत हमला कर जवाब दिया। इस हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हैं, जो पुतिन और जेलेंस्की को मिलाकर शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन ने रूसी दूतावास के अधिकारियों को तलब किया है कि ईयू और ब्रिटेन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, अमेरिका के अगले कदम पर नजर रखे हुए। पुतिन का यह हमला ट्रंप की शांति कोशिशों पर बड़ा झटका है। अब यूरोप और ब्रिटेन को आगे का रास्ता चुनना है। तो वहीं 29 अगस्त 2025 को अमेरिकी सेनेटर रोजर विकर और डेव फिनिशर ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे। वे ताइवान के राष्ट्रपति और अधिकारियों से मिलकर अमेरिका ताइवान रिश्ते, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर बात करेंगे। विकर ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा जरूरी है, हम शांति के लिए आए हैं। फिशर बोले, वैश्विक अस्थिरता में हमारा यहाँ होना जरूरी है। यह 2 दिवसीय यात्रा हवाई, गुआन और फिलीपींस दौरे के बाद हुई। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। चीनी प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, ये ताइवान की अलगाववादी ताकतों को गलत संदेश देता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका के संपर्क का विरोध करता है। अमेरिका ताइवान को टैंक,
मिसाइल और F-16 विमान देता है, जो चीन को पुराने वादे का उल्लंघन लगता है। ये यात्रा ट्रंप की चीन के साथ ट्रेड डील की कोशिशों के बीच हुई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फेरिल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहने वाले बयान को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत को शानदार अवसरों से भरा देश मानता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फेरिल ने भारत पर ट्रंप के 50% टैरिफ की आलोचना की और कहा कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी देश पर टैरिफ के खिलाफ है। उन्होंने कहा, हम मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करते हैं। समृद्धि का रास्ता खुला व्यापार है, संरक्षणवाद नहीं। फेरिल ने भारत के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते की वकालत की और कहा, भारत एक समृद्ध लोकतंत्र है, हम व्यापार और निवेश बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भाग्यशाली देश बताया क्योंकि वहां नेट जीरो उत्सर्जन के लिए जरूरी खनिजों और दुर्लभ मृदो तत्वों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। फेरिल ने कहा, हम इन खनिजों को भारत के साथ साझा करना चाहते हैं और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये बयान भारत अमेरिका व्यापार तनाव के बीच आया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त 2025 को 2 दिन के दौरे पर जापान पहुंचे। वे 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ आर्थिक, निवेश, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात होगी। दोनों देश अपनी सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। इसके बाद मोदी चीन के तियानजिन जाएंगे, जहां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहां वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के पुतिन और अन्य नेताओं से मिलेंगे। भारत SCO में सक्रिय है और नवाचार, स्वास्थ्य, संस्कृति जैसे मुद्दों को बढ़ावा देता है। मोदी ने कहा कि ये दौरा भारत के हितों को मजबूत करेगा और वैश्विक शांति, सुरक्षा, विकास और नई दिशा देगा। खैर, अब ये सारी जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।